तो आज है हमारे 12th में 85% से ज्यादा स्कोर करने के चैलेंज का डे 22। तो डे 22 के दिन अपने सारे के सारे काम निपटा के शाम को 4 बजे तक फ्री हो जाता हूँ और अपने टाइम टेबल में देखता हूँ कि आज हमारे इको का दिन है, पर हम इको नहीं अकाउंट्स पढ़ेंगे क्योंकि अकाउंट्स का पेपर बहुत ही ज्यादा पास है और मुझे अकाउंट में वैसे भी कुछ नहीं आता, तो इसलिए हम एक हफ्ते तक बिल्कुल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने अकाउंट्स की दोनों बुक और एक सोल्व पेपर उठाकर मैं सीधा पहुंच जाता हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले इस सोल्व पेपर के अंदर जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है और जितने भी चैप्टर्स की थ्योरी है वो सारी कवर करूंगा आज। तो सबसे पहले उस चैप्टर को कवर करता हूँ जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है। तो ये अंश पूंजी, ये चैप्टर 12 मार्क्स का है और अगला जो चैप्टर है वो इससे ही रिलेटेबल है। तो इसलिए अगर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो अगला चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और वो चैप्टर वैसे भी 15 मार्क्स का है। तो फिर बिना किसी देरी के अंश पूंजी चैप्टर की थ्योरी वाले क्वेश्चन लिख के पढ़ने लगता हूँ। और मेरे पास पिछले साल का अकाउंट्स का पेपर भी था जिसे मैंने ChatGPT को भेजा और उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन किए और उसने मुझे काफी सेटिस्फाइंग आंसर दिए। तो फिर थोड़ी देर बाद अपना अंश पूंजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पर मुझे पता नहीं इसमें थोड़ी कमी लग रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ। तो फाइनली हमारे 12 मार्क्स का अंश पूंजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है सेकंड चैप्टर की, जो की है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो फिर बिना किसी देरी के बैठ जाता हूँ इस चैप्टर के भी थ्योरी वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मुझे मेरे पिताश्री का कॉल आ जाता है, इसलिए मैं बीच में रुक जाता हूँ। तो वैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, हाँ मुझे इतना पक्का भी याद नहीं है, पर ठीक ठाक मैंने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर के भी मैंने थोड़े बहुत नोट्स बना लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन भी समाप्त होता है।